यूपी बीजेपी के प्रवक्ता अशोक पांडे अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम रिएक्शन लें। उससे पहले यूपी अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं दानिश अंसारी, उनसे बातचीत की एबीपी न्यूज ने इस पूरे के पूरे मसले पर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या विस्फोट का ख्याल रखें, लेकिन जनसंख्या असंतुलन की तरफ ना बढ़े हम, क्योंकि उससे अराजकता फैलती है। सुनिए क्या कह रहे हैं दानिश रिजवान। जनसंख्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर आज काफ़ी चर्चा है। मेरे साथ यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद साहब हैं। दानिश भाई, मुख्यमंत्री जी ने जनसंख्या को लेकर के जो बयान दिया है, उस बयान के मायने किस तरह से आप देखते हैं, और अपने जो कौम के लोग हैं उनके बीच में जाकर के आप किस तरह से मुख्यमंत्री का ये जो बयान है उसको लोगों के बीच ले जाएंगे, अवेयर करने का काम करेंगे? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण होना ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और जैसे जैसे समय बढ़ता है हमको भी उन चीज़ों पे चर्चा करनी चाहिए जिससे कि हम और अधिक विकास की तरफ तेज़ी से बढ़ें। जिस तरीके से सरकार योजनाएं लाती हैं, अगर हमारी जनसंख्या सही रहेगी तो उन योजनाओं का लाभ धरातल पे सबको सही तरीके से मिल पाएगा, चाहे रोजगार की व्यवस्था हो, चाहे अन्य कोई भी योजना हो। साथ ही साथ पर्यावरण ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सीधे जनसंख्या से कनेक्टेड है। हमको एक स्वच्छ वातावरण भी चाहिए, तो तमाम जगहों पे जनसंख्या का एक ऑर्गेनाइज होना, नियंत्रित होना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम सबको भी आगे बढ़ के, और आज समाज भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है, सकारात्मक चीज़ों के लिए खुद प्रेरित हो रहा है, दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है। तो हम सबको जनसंख्या के प्रति गंभीरता से विचार करते हुए, जो गाइडलाइंस है, रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हुए अपने समाज को, अपने देश को विकास की तरफ आगे ले जाना है। एक पॉइंट उसमें था रिलीजियस डेमोग्राफी का, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो इसको लेकर के पहले भी चर्चा होती रही है। ये रिलीजियस डेमोग्राफी सर क्या है? देखिए, क्या है कि हमारे भारतवर्ष में जनसंख्या का जो बढ़ोतरी है वो एक प्रॉपर तरीके से हो, ताकि हम सब जो है मेन फोकस है हमारा विकास हम तभी धरातल पे इफेक्टिव वे में ले पाएंगे जब जनसंख्या एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगी। तभी जो हमारा एनालाइज होता है, जो हमारी समीक्षा होती है, जिस तरीके से, जिस स्टडी से हम योजनाएं धरातल पे ले जाते हैं, उन लोगों को सीधा लाभ तभी मिलेगा। और हमारा लक्ष्य है कि हम सबको एकदम गंभीरता से विकास तक पहुंचाएं, और इन्हीं सारे एजेंडों पे हम काम कर रहे हैं। आप देखिए, तेजी से हमारी सरकार विकास के प्रति काम कर रही है। आम जनमानस को हर योजना का लाभ बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के मिल रहा है, और ऐसे ही हमारी विकास की गति तेजी से आगे बढ़ती रहे। इसीलिए इन सारी चीज़ों की चर्चा होनी आवश्यक है। एक आखिरी सवाल, मुस्लिम समाज के लोग जिन पर अक्सर आरोप लगता है कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जाकर के भी आप अपील करेंगे कि हमारे दो का जो सिद्धांत है वो मुस्लिम कौम के लोग भी जो है उसको फॉलो करें? देखिए, आज का मुसलमान ये जागरूक मुसलमान है, और ये हमारी कौम अपने तरक्की के लिए लगातार संजीदा है। हम हर वो पॉजिटिव चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे हमारे कौम की विकास के रास्ते खुल सकें, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एम्पावरमेंट हो, चाहे यूथ डेवलपमेंट हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो। हर मुद्दे पे हमारी कौम संजीदगी से आपस में चर्चा करके पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रही है। आज हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, हम शिक्षित हो रहे हैं, हमको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, हम समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के प्रयास हैं, इन प्रयासों से और इन योजनाओं के माध्यम से हमें सीधा लाभ मिल रहा है, हमारे तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। तो हम भी अब पॉजिटिव अप्रोच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी चीज़ हमारे कौम के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, हम उस चीज़ को अडॉप्ट ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो दानिश आज़ाद साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उसका सीधा मतलब डेवलपमेंट से है, और सरकार की योजनाएं सही तरीके से लोगों तक पहुंचे उसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। ऐसे में मुस्लिम समुदाय हो, हिंदू समुदाय हो, या देश में रहने वाला कोई भी धर्म, हर व्यक्ति जनसंख्या नियंत्रण को माने, फॉलो करे, और ऐसे में देश की तरक्की हो और सरकारी योजनाओं का लाभ हर आदमी को मिल सके। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। आप बैठिए। दानिश रिजवान को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इसका सीधा सीधा जो मतलब है वो यही है कि जो भी सरकारी नीतियां होती है वो सब में जानी चाहिए, असंतुलन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अहम सवाल है उस सवाल का जवाब देने से बचते हुए नजर आए, ये तो साफ दिख रहा है।
बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।